ज़ॉम्बी आगे की ओर दौड़ता है। जू ज़ॉम्बी के डेटा को देखता है और नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी के पास भी उससे बेहतर लड़ाई कौशल है, क्योंकि उसके पास अब तक केवल 291 लड़ाई कौशल है। दूसरे लड़के देखते हैं जब नायक एक हाथ में तलवार लेकर खुद को स्थिति में लाता है। वह आगे बढ़ता है, ध्यान केंद्रित करता है और अपनी तलवार से ज़ॉम्बी पर हमला करता है। सूचनाएं आती हैं जू को ज़ॉम्बी को हराने और स्तर बढ़ाने के लिए बधाई देते हुए, जिससे उसे 2 विशेषता अंक मिलते हैं। वह खुश है और तय करता है कि वह 2 अंक ताकत में जोड़ देगा। ताकत 28 तक बढ़ जाती है और वह ध्यान भटक जाता है। लाल बालों वाली उसे सावधान रहने के लिए चिल्लाती है। जब वह मुड़ता है, नायक कुछ और ज़ॉम्बियों का सामना करता है। सुनहरे बालों वाला उसे एक तरफ हटने के लिए कहता है और दौड़ते हुए अपनी तलवार से ज़ॉम्बियों पर हमला करता है। उसका दोस्त कहता है कि वह सबसे अच्छा है। झांग टिप्पणी करता है कि उसे नहीं पता था कि यहाँ एक मूक मुर्गी है। जू अपने अनुभव और अंकों के बारे में सोचता है। चलना, वह कहता है, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरी जगह एक विशाल पेड़ दिखाई देता है जिसमें हड्डियां हैं। वे चलते हैं, चारों ओर देखते हैं। जब एक राक्षस का पैर करीब आता है, कई धुएं हिलते हैं और जू चेतावनी देता है। उन्हें रुकने के लिए कहता है। राक्षस के पास बड़े तेज दांत हैं। लाल बालों वाला पूछता है कि क्या वह इस बार इसे मार सकता है। ज़ॉम्बी नेता एक तरफ देखता है और कुछ नोटिस करता है। लाल बालों वाली पूछती है कि यह क्या है और उन्हें वहां जाने के लिए कहती है। नायक उन्हें बताता है कि वे इस जगह से न जाएं। ज़ॉम्बी करीब आता है। लाल बालों वाली उसे बुलाती है। नेता उसकी ओर दौड़ता है। वह इसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि यह क्या है और ये इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है। जल्द ही राक्षस उसकी ओर कूदता है, अपने विशाल मुंह को खोलते हुए जिसमें बड़े बड़े दांत हैं। झांग उसे लात मारता है। लाल बालों वाले से कहता है कि वहां से निकल जाए। नेता जमीन पर गिर जाता है और झांग उसके पीछे जाता है, अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है। जू देखता है और उसे रुकने के लिए कहता है, क्योंकि नेता को एक ही वार में खत्म करना होगा, अन्यथा ज़ॉम्बी आएंगे और स्थिति और खराब हो जाएगी। झांग उसे बेवकूफ कहता है और कहता है कि उसे राक्षसों को मारने के लिए उसकी मदद की जरूरत नहीं है। जब वह हमला करने जाता है, ज़ॉम्बी बच जाता है, लेकिन झांग फिर भी उसके एक हाथ को काटने में सफल हो जाता है। झांग नाराज होकर कहता है कि ज़ॉम्बी को बचने का तरीका पता है। नेता एक ऐसा ध्वनि निकालना शुरू करता है जो तेज होती जाती है। फिर एक हाथ जमीन से उठने लगता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के कई ज़ॉम्बी आते हैं। वे जो देखते हैं उससे हैरान हैं। झांग कहता है कि यहाँ बहुत सारे हैं और वह यहाँ मरना नहीं चाहता। फिर भाग जाता है और लाल बालों वाली उससे रुकने के लिए कहती है। नायक सोचता है कि क्या यही वह है जो वह वास्तव में चाहता है। अगर वह इन सभी ज़ॉम्बियों को मार देता है तो वह कई बार लेवल अप कर लेगा। फिर वह ज़ॉम्बियों पर हमला करने के लिए दौड़ता है, सोचते हुए कि अगर एक साइकिल मोटरसाइकिल में बदल सकती है तो वह खुद को पार कर सकता है। लाल बालों वाली पूछती है कि वह क्या कर रहा है और क्या वह पागल है। आत्मविश्वास से भरा नायक सोचता है कि वह यह कर सकता है। वह ज़ॉम्बियों पर हमला करना शुरू करता है और लाल बालों वाली उसे देखती है, प्रभावित होकर पूछती है कि क्या यह सच में वही आदमी है जिसे वह जानती है और क्या उसे इतनी बर्बरता से लड़ना चाहिए। एक ज़ॉम्बी नायक के पास आता है और वह उस पर हमला करता है। दोनों ज़ॉम्बियों के बीच में है और लाल बालों वाला कहता है कि वह उसके साथ रहेगा। नेता शू के पास आता है और उस पर कूदता है। लाल बालों वाली देखती है और शू को बुलाती है। दानव अपना बड़ा मुंह खोलता है, हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जू उसका सिर धकेल देता है और पूछता है कि वह उसे ऐसे हमला करने की हिम्मत कैसे करता है। और अधिक सूचनाएं आती हैं जो उसे बताती हैं कि उसने और अधिक विशेषता अंक अर्जित किए हैं। वह खुश है क्योंकि उसने लगातार 3 बार स्तर बढ़ाया है और 12 विशेषता अंक हासिल किए हैं। वह सभी अंक ताकत में जोड़ता है और ताकत 50 तक बढ़ जाती है। उसकी मांसपेशियां बढ़ती हैं। वह ज़ॉम्बी का सिर पकड़ता है, अपने हाथों से उसे बाहर निकालता है और उसे हराता है, जबकि दानव की गर्दन मुड़ जाती है। जू उसे लात मारता है जिससे वह उड़ जाता है। फिर अपनी तलवार उठाता है और उसे खत्म कर देता है। और अधिक सूचनाएं आती हैं। उसे नेता को खत्म करने के लिए बधाई देते हुए उसका डेटा प्रस्तुत किया जाता है। दोनों चारों ओर देखते हैं और नोटिस करते हैं कि उन्होंने वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बियों को हरा दिया है। जू डेटा की जांच करता है और सोचता है कि क्या सिस्टम ने यह जानबूझकर किया है। वह आनुवंशिक अवरोध पर भी विचार कर रहा है क्योंकि उसने इसे कुछ किताबों में पढ़ा है जब वह साधना कर रहा था। हालांकि मानव आनुवंशिकी के अधिकांश टुकड़े अभी तक उपयोग नहीं किए गए हैं, इसलिए मानव क्षमता का अधिकांश हिस्सा अनलॉक नहीं हुआ है और आनुवंशिक अवरोध शरीर की सबसे बुनियादी क्षमता है। अगर शरीर में आनुवंशिक अवरोध अनलॉक हो जाए तो कोई एक दिव्य अस्तित्व बन सकता है। अगर पहली आनुवंशिक श्रृंखला अनलॉक कर सके, कितना मजबूत होगा। फिर वह सिस्टम पहली आनुवंशिक श्रृंखला अनलॉक करने दबाता है। वह पहली आनुवंशिक श्रृंखला को अनलॉक करने उत्सुक है। उसे खतरे की चेतावनी दी जाती है और बताया जाता है कि मेजबान स्तर 15 से नीचे है, इसलिए वह इसे अनलॉक करने में असमर्थ है। जू गुस्सा लेकिन सोचता है कि उसे स्तर बढ़ाना है और कहता है कि वह जल्द ही आनुवंशिक श्रृंखला अनलॉक करने के लिए आवश्यक स्तर पर पहुंचेगा। लाल बाल वाला व्यक्ति पूछता है क्या वह वही है जिसे वह जानता है, क्योंकि वह अचानक इतना मजबूत लग रहा है। ज़ॉम्बी नेता को भी मार डाला।
शू जवाब देता है कि यह एक नेता था। लाल बाल वाला व्यक्ति जवाब देता है कि उसने एक बार उसकी तारीफ की थी और अब वह घमंडी हो रहा है। शू फिर वहां से चला जाता है, उन्हें बताता है कि वे जारी रखें। चलते चलते उन्हें एक संकेत मिलता है जिसमें लिखा है कि यह क्षेत्र मार्शल आर्ट के शुरुआती लोगों के लिए प्रतिबंधित है और वे आगे नहीं बढ़ सकते। शू कहता है कि यह वही प्रतिबंधित क्षेत्र लगता है जिसका जिक्र शिक्षक ने किया था, और लाल बाल वाला व्यक्ति पूछता है कि क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए। नायक सोचता है कि क्या उन्हें जांच करनी चाहिए। यहाँ आते समय एक भी ज़ॉम्बी ऐसा नहीं था जिसने अनुभव नहीं दिया। वह जिज्ञासु है कि क्या उन्हें जांच करनी चाहिए। लाल बाल वाला व्यक्ति उसे बुलाता है, इशारा करते हुए कहता है वहां एक सांप है। शू देखता है और चौंक जाता है। सांप बहुत बड़ा है, इसके रंग बदलने की क्षमताएं हैं और इसकी लड़ाई की विशेषताएं और क्षमताएं विश्लेषित नहीं की जा सकती। लाल बाल वाला व्यक्ति इशारा करते हुए कहता है कि यह एक प्रकार का विशाल अजगर है। नायक चिंतित होकर कहता है कि यह एक विकसित हुआ राक्षस है, यह नोट करते हुए कि वह इसे विश्लेषित नहीं कर पा रहा है। राक्षस पास आता है और अपना विशाल मुंह खोलता है, उन पर हमला करने की कोशिश करता है और उन्हें भागना चाहिए। शू उन्हें जल्दी भागने के लिए कहता है। सांप उन्हें देखता है और उनकी दिशा में बढ़ता है। डर के मारे नायक भागता है और सोचता है कि सांप उसका पीछा क्यों कर रहा है। लाल बाल वाला व्यक्ति झुकता है और महसूस करता है सांप पीछा नहीं कर रहा, जिससे उसे राहत मिलती है। वह कहता है सांप प्रतिबंधित क्षेत्र में गहराई तक नहीं जाएगा, इसलिए उन्हें भागना चाहिए। एक अन्य स्थान पर जहां चट्टानें और पेड़ हैं, नायक छिपा हुआ है और सोचता है कि क्या सांप चला गया है, ये सोचते हुए कि वह उसे पकड़ नहीं पाया। वह सोचता है कि उसे चेतावनी दी जानी चाहिए थी, क्योंकि सांप अपने रंग को परिवर्तित कर सकता है ताकि वह इलाके में घुल मिल जाए, इसलिए वह जरूर छिपा हुआ है, हमला करने की तैयारी कर रहा है। फिर एक आदमी उस पर हथियार तानता है और उसे हिलने के लिए नहीं कहता। वह पूछता है कि वह वहां छिपकर क्या कर रहा है और यह नोट करता है कि कपड़ों को देखकर यह स्टारशाइन अकादमी की यूनिफॉर्म लगती है। शिव अपने हाथ उठाता है और कहता है वह बस यहां से गुजर रहा है। उसे एहसास होता है कि ये वही लोग हैं जो जॉम्बीज और उत्परिवर्तित राक्षसों का शिकार करते हैं इनाम और क्रिस्टल के लिए, और वे आधिकारिक रूप से मार्शल आर्टिस्ट हैं। उसे पता है कि वह इस स्थिति में जीत नहीं पाएगा। दूसरा आदमी उसकी तलवार पकड़ता है और कहता है कि वह हमेशा से एक ऐसी तलवार चाहता था। उसे लेता है और जू से कहता है कि उसे सौंप दे ताकि वह जा सके। नायक पूछता है कि क्या वह सच में इस जगह पर तलवार मांग रहा है, ये सोचते हुए कि क्या वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वह आदमी तलवार उठाता है और कहता है कि वह उसे अब खत्म कर देगा, लेकिन अचानक वे कुछ अजीब देखते हैं और पीछे मुड़ते हैं। वे विशाल सांप को देखते हैं और जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं वह बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें निगल जाता है। टीम सतर्क रहती है और कहती है कि यह एक पायथन है और सभी को सावधान रहना चाहिए। वे बताते हैं कि रैंक 3 होने के नाते यह लाखों के मूल्य के सामग्री और क्रिस्टल गिराता है। वे सांप को मारने का फैसला करते हैं, कहते हैं कि वे अमीर बनने जा रहे हैं। छिपकर एक देखता है और सोचता है कि रैंक 1 रैंक 3 पर हमला कर रहा है। वह सोचता है कि क्या वे सोचते हैं कि अमीर होना इतना आसान है। वे विशाल सांप पर हमला करने की कोशिश करते हैं और जू सोचता है कि उसे अपनी तलवार वापस पाने और भागने का एक मौका ढूंढना होगा। वे सांप पर हमला करते हैं लेकिन यह उन्हें फेंक देता है। गंजा आदमी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सांप अपना विशाल मुंह खोलता है और उसके हाथ को घायल कर देता है। भूरी बालों वाली लड़की सबको कहती है कि वे सांप के साथ कमजोर बिंदुओं पर एक साथ हमला करें। वे तैयारी करते हैं और हमला करते हैं। भूरी बालों वाली लड़की उसके सिर पर हमला करती रहती है, कहती है कि यह आखिरकार खत्म हो गया है। शू करीब आता है और वह आदमी उसे देखता है और पूछता है कि क्या वह वही है जिसने सांप को आकर्षित किया। वह यू को पायथन के क्रिस्टल को काटने का आदेश देता है। उसे बताता है कि कुछ भी मजाक करने की कोशिश न करे वरना वह उसे खत्म कर देगा। नायक पूछता है कि क्या वह बेवकूफ है, कहते हुए कि एक असफल कमांडर को घमंड करने और आदेश देने की हिम्मत होती है। वह कहता है कि वह सांप को काटेगा और उसे तोड़ देगा, क्रिस्टल निकाल लेगा, लेकिन अब ये क्रिस्टल उसके होंगे। वह आदमी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि शू खुद को क्या समझता है जो उसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। वह हमला करता है और शू से कहता है कि यह अंत है। शू बचता है और कहता है कि वह आदमी उसकी नजरों में कुछ भी नहीं है। फिर वह आदमी के हाथ पर हमला करता है, गंभीर चोट पहुंचाता है। वह आदमी जमीन पर गिर जाता है और पूछता है कि शू उसे छूने की हिम्मत कैसे करता है, उसे फिर से ऐसा करने की चुनौती देता है। वह कहता है कि वह झांग परिवार से है। नायक जवाब देता है कि उसे उस नाम का कोई परिवार नहीं पता, लेकिन उसे पता है कि उन्होंने उसकी तलवार चुराने और उसे खत्म करने की कोशिश की, इसलिए वह उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। फिर वह अपनी तलवार से उस आदमी पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है, जिससे वह लेवल अप होता है और 2500 अनुभव अंक प्राप्त करता है। शू देखता है और सोचता है कि इनाम बुरे नहीं हैं। फिर वह अपनी ताकत को स्थिर करने के लिए 7 बिंदुओं को गति और शारीरिक क्षमता में जोड़ता है। वह सांप के पास क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए जाता है और सोचता है कि यह पहली बार है जब उसने एक दानव का कोर देखा है। मार्शल आर्टिस्ट ऊर्जा कोर को आत्मसात करके साधना करते हैं और इन्हें कुछ मशीनों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक रंग बदलने वाला अजगर उच्च कीमत पर बेचा जा सकता है। उनके बैग को देखते हुए वह नोटिस करता है कि उनके पास 2 मॉन्स्टर कोड थे, लेकिन हथियार बेकार थे, निम्न गुणवत्ता के थे और अगर वह उन्हें लेता तो केवल अनावश्यक वजन होते।
तो वह जो उपयोगी है उसे उठाता है और अपनी पीठ पर बैकपैक डालकर कहता है, यांग और बाकी लोगों को खोजने का समय है। चलते चलते वह एक साइन पर आता है जिस पर लिखा है, खतरनाक क्षेत्र। वह सोचता है कि वह वहां क्यों है और क्या उसने गलत दिशा में चला गया। वह समझता है कि वह वहां और नहीं रह सकता और उसे भागना होगा। अचानक उसे एक बेहद तेज आवाज सुनाई देती है। चारों ओर देखते हुए वह कहता है, ऐसी चीज यहाँ क्यों दिख रही है? वहां वह एक तेंदुए के सामने आता है जिसकी विशेषताएं और लड़ाई की क्षमताएं अज्ञात और छिपी हुई हैं। वह सोचता है कि यह एक रैंक 4 विकसित जानवर है, लेकिन वह इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए उसे भागना होगा। हालांकि वह कुछ अजीब नोटिस करता है, सोचते हुए कि क्या वहां कोई है। साइड में देखते हुए वह एक रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट को देखता है, लेकिन डेटा स्पष्ट नहीं है। शियो उसे देखकर हैरान है, लेकिन वह उसकी लड़ाई की विशेषताओं और क्षमताओं का विश्लेषण नहीं कर सकता। वह देखता है कि वह तेंदुए पर हमला करने की कोशिश कर रही है। तेंदुआ सतर्क रहता है और उस पर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच जाती है और अपनी तलवार से उसे वार करती है, जिससे वह उड़कर दूर चला जाता है। शू सोचता है कि क्या यह एक उच्च रैंक के मार्शल आर्टिस्ट की लड़ाई की शक्ति है, और यह पुष्टि करता है कि वह वास्तव में बहुत मजबूत है। वह मानता है कि एक दिन वह बहुत मजबूत होगा। तेंदुआ अभी भी जमीन पर है। लड़की उसकी ओर बढ़ती है। नायक, जो अभी भी देख रहा है, जिज्ञासु है और सोचता है कि क्या लड़ाई खत्म हो गई है। लेकिन अचानक तेंदुआ उठ जाता है। घायल होने के बावजूद वह अभी भी हमला करने की कोशिश करता है। लड़की एक आक्रामक स्थिति लेती है, लेकिन तेंदुआ डरावने मूव्स का इस्तेमाल करता है, जिससे एक विस्फोट होता है और लड़की उड़कर दूर चली जाती है। शियो सोचता है कि क्या वह मर गई है, क्योंकि तेंदुए ने मृत होने का नाटक किया और उस पर एक गंभीर हमला किया। लेकिन करीब से देखने पर उसे एहसास होता है कि यह एक नकली मौत नहीं है, बल्कि मरने से पहले का एक हमला है। वह सोचता है कि तेंदुआ अभी भी नहीं मरा है, और यह सोचता है कि क्या वह अंतिम वार कर पाएगा। वह ही एकमात्र होगा जो उस राक्षस को मारेगा और एक विकसित जानवर का कोर प्राप्त करेगा, जो बहुत मूल्यवान हो सकता है। फिर वह उस जानवर के करीब जाता है। जैसे ही वह उस पर वार करने वाला होता है, वह पीछे मुड़ता है और एक तेंदुआ देखकर चौंक जाता है, दौड़ना शुरू करता है और सोचता है कि उसने यह भूल गया। इस प्रकार के तेंदुए जोड़ी में शिकार करते हैं, एक नर और एक मादा। तेंदुआ उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वह डर के मारे जितना हो सके तेजी से भागने की कोशिश करता है, चिल्लाते हुए कि वह ही उसे नहीं मारा। लेकिन अचानक वह रुक जाता है और खुद को एक बंद गली में पाता है। पीछे मुड़कर वह अपनी तलवार उठाता है और तेंदुए से कहता है कि वह और करीब न आए, वरना वह उसे घायल कर देगा। तेंदुआ उस पर कूदने की कोशिश करता है,